अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7/2 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, ढलवान का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि मुसल्लस अपने रास नुक्ता ए है 6,1, नुक्ता बी 2,7 और नुक्ता सी -6, -7 के साथ एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाती है। तो ये जो मसल्लस के रास दिए हुए हैं, ये क्या बनाती है? कायमतुल ज़ाविया मसल्लस। ठीक है। ढलवान का इस्तेमाल करते हुए हमने ये साबित करना है कि ये जो मसल्लस के रास दिए हुए हैं ना, ये एक कायमतुल ज़ाविया मसल्लस बनाती है। कायमतुल ज़ाविया मसल्लस क्या होती है? जिसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 4, मसल्लस के रास दिए हुए हैं। नुक्ता ए 6,1, नुक्ता बी 2,7, नुक्ता सी -6, -7। कायमतुल ज़ाविया मसल्लस हमने ये बनानी है। ठीक है। यानी कि ये वाली मसल्लस जिसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। यहाँ पे एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। यहाँ पे ए बी सी, तो इन साइडों की हमने पहले स्लोप मालूम करनी है। दो साइडों की स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? -1। अगर दो साइडों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आ गया तो ये साबित हो जाएगा कि ये मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। तो पहले इनकी स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप को उर्दू में क्या कहते हैं? ढलवान। ए बी की ढलवान, ए बी की पहले हमने स्लोप मालूम करनी है। इसको m1 का नाम देंगे। y2 - y1 ओवर x2 - x1। m1 ये देखें, ये x1 y1, ये x2 y2, क्योंकि हम ए बी की स्लोप मालूम कर रहे हैं ना। x1 y1 x2 y2। y2 है 7 -y1 1, x2 2, x1 6। m1 ए बी की स्लोप 7 -1 ये आ गया 6 है। 2 - 6 ये आ गया -4। m1 6 और 4 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं ना। 2 3 6, 2 2 4, -3/2। ये ए बी की स्लोप आ गई। ए बी की ढलवान। अब हमने बी सी की ढलवान मालूम करनी है। बी सी की ढलवान मालूम करते हैं। बी सी की ढलवान, बी सी की ढलवान को m2 का नाम देंगे। y2 - y1 ओवर x2 - x1। बी क्या है? 2,7 और सी क्या है? -6, -7। इसको x1 y1 का नाम देंगे, इसको x2 y2 का नाम देंगे। y2 है -7, -y1 7, x2 -6, -x1 2। -7 -7 इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा -14। -6 -2 ये आ गया -8। ये m2। अब ये देखें, 14 और 8 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं ना। ये m2 आ गया 7/4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 14 और 8 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया। 14 को 2 पे डिवाइड किया 7 आ गया। 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया। ये 7/4 आ गया। बी सी की ढलवान। अब हमने ए सी की ढलवान मालूम करनी है। सी ए की या ए सी की ढलवान मालूम करेंगे। सी ए की ढलवान, इसको m3 का नाम देंगे। y2 - y1 ओवर x2 - x1। सी सी है -6, -7। ए है 6,1। इसको x1 y1 का नाम देंगे, इसको x2 y2 का नाम देंगे। y2 है 1 -y1
-7, x2 6 -x1 -6, 1 माइनस माइनस प्लस 7, 6 माइनस माइनस प्लस 6, 1 जमा 7 ये आ गया 8, 6 जमा 6 12, 8 और 12 को 4 पे तकसीम करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, ये आ गया 2/3, M3 आ गया। सी ए की ढलवान, ये ए बी बी सी और सी ए की हमने स्लोप मालूम कर ली। अब ये देखें दो साइडों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए -1। अगर तो -1 आ गया तो ये एक दूसरे पे अमूदी होंगी, यानी कि एक दूसरे पे 90 का जाविया बनाएंगी। तो अगर 90 का जाविया बनता हो तो फिर ही हम इसको काइमतुल जाविया मुसल्लस कह सकते हैं। अब हम M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कि इनका आंसर -1 आता है या नहीं। M1 M2, M1 है -3/2, M2 है 7/4, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 21, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, -21/8 है। तो ये -1 के इक्वल नहीं आया। अब हम M1 और M3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। M1 है -3/2, M3 है 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 आ गया, -1 आ गया। M1 और M3 को मल्टीप्लाई करने से -1 आ गया है, क्योंकि हासिल ज़रब -1 है। अब ये देखें M1 और M3 का हासिल ज़रब क्या है -1 है, इसलिए ये जो साइडें हैं ए बी की स्लोप M1 है ना, ये M2 थी बी सी की, और ये M3 थी सी ए की। M1 और M3 को मल्टीप्लाई करने से -1 आया है। तो ए बी और ए सी या ए बी और सी ए, इसलिए अजला ए बी और सी ए अमूद हैं, एक दूसरे पे अमूद हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पे अमूद बन रहे हैं। M1 और M3 को मल्टीप्लाई करने से -1 आया है, तो दोनों साइडें जो हैं ये एक दूसरे पे अमूद हैं, क्योंकि इनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आया है, तो ये दोनों साइडें एक दूसरे पे अमूद हैं, यानी कि 90 का जाविया बन रहा है। तो ये कौन सी मसलस है, काइमतुल जाविया मसलस, ठीक है। इसमें एक जाविया 90 डिग्री का बन रहा है, इस वजह से मसलस एक काइमतुल जाविया मसलस है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया।